राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी जमाल लक्ष्य क्लासेस में। बच्चों आप कैसे हो? उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ये हमारी वन शॉट वीडियो होगी जिसमें मैंने करीब आपके 9 से 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में रखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने देख सकते हो, यहाँ लिख रखा है मैंने। इसी टाइप से हम 9 या 8 समथिंग 7-8 के आसपास क्वेश्चन हम 8-9 क्वेश्चन के आसपास पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनका समथिंग 90% आने का बोर्ड में चांसेस है। बच्चों वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बच्चों अपना वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। बच्चों उसने बोला है कि हमको निकालना है कि कोई भी एक क्वेश्चन दे रखे हैं हमको, क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात, पहले तो हम इस चीज पर फोकस करते हैं बच्चों। द्विघात समीकरण, देखो द्वि माने क्या होता है बच्चों, द्वि माने होता है दो, घात माने बच्चों पावर यानी प्लस घात। बच्चों घात कैसे होना चाहिए, दो होनी चाहिए, और समीकरण मान इक्वल टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, तीन चीजें। देखो इक्वल टू इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब समीकरण है। अब हमें चेक करना है कि द्विघात है, द्विघात है दो पावर है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x माइनस 6। इससे कट गया। अब भी कैसे गुणा भाग आप कैसे भी करो फिर भी ये बचेगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। यानी पावर बच्चों दो होनी चाहिए तो द्विघात होगा, 3 है तो त्रिघात होगा, और एक घात है तो रैखिक समीकरण होगा बच्चों। इसी टाइप से आप इसको देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, यस या नो, 100% आएगा। ऐसे यहाँ पे डॉट 2x क्यूब यहाँ पे आ गया। यानी हम देख सकते हैं दोनों तरफ सॉल्व ना करके हम इसी से पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों एक आपके लिए एग्जाम्पल बताओ, मैं लिखा x² + 4 बराबर 9x²। क्या ये द्विघात समीकरण है, यस या नो। देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं 9x - x², क्या बच्चा बच्चों 8x², यस या नो। आप देखो ये दोनों सेम है तो 0 आ सकता है, बट यहाँ 9 है यहाँ 1 है, सेम नहीं तो डिफरेंट माइनस प्लस कुछ तो आएगा, बट घात चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण। इसी टाइप से मैंने आपको लिया है क्या कि ये बताओ द्विघात समीकरण है। अब बोलोगे बिल्कुल है सर। देखो x² + 1 + 2x + 1, 1 से 1 कटा, अब भी तो ये बचा और इक्वल टू है, यानी द्विघात समीकरण। उम्मीद है बच्चों द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कराने जा रहा हूँ। ये उम्मीद है बच्चों आ नहीं पाएगा, मुझे भी पता, उम्मीद है मुश्किल ही आएगा तो MCQ में आ सकता है। पर जब भी मैं क्वेश्चन करना जा रहा हूँ आपको समथिंग 3 या 4 नंबर में आएगा, सॉरी 2 या 4 नंबर 100% आने के उसके चांस हैं। तो बच्चों एक बार इसको राइट कर लीजिए तो क्वेश्चनों को। बच्चों अब मैं जो कराऊंगा आपको क्या करूँगा, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जो कि आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कर बच्चों एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बड़ा थोड़ा समझते बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो मेरे पास एक भूखंड है, कैसा, एक आयताकार खेत है। ओके बच्चों, मैंने आयत जैसा दिख रहा हो, वो बोला है कि इसकी एक लंबाई है और एक बी। ओके बच्चों थोड़ा ध्यान देना, मैंने माना कि लंबाई, माना आप ऐसे लिखोगे बच्चों पेपर में, माना लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक आयताकार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की लंबाई वो कह रहा है
कि प्रश्न अनुसार क्या करा बच्चों, प्रश्न अनुसार कि क्षेत्रफल की लंबाई जो है ना, लंबाई क्या है वो चौड़ाई के दुगने किसकी, चौड़ाई की दुगनी है, दुगने से एक अधिक है। ओके बच्चों, मैंने लंबाई क्या मानी है L, चौड़ाई क्या मानी है B। अब वो कह रहा है कि L की वैल्यू मेरी क्या है, दुगनी है किससे, चौड़ाई किससे, दुगनी से एक अधिक है, यानी L बराबर बच्चों 2B+1। एंड फिर हमें इंट के लिए एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दे रखा है, तुम लिखोगे सर आयत का क्षेत्रफल, बताओ बच्चों कमेंट करके क्या होता है, जल्दी से आप लोगों सर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है बच्चों, क्षेत्रफल की 5 to 8, यस या नो बोलो, दे रखी है। उसके बाद L कितना मेरे पास, L दे रहा हूं, L है मेरे पास बच्चों, कहाँ गया L, देखो जी है L मेरे पास कितना, ये लगाओगे आप L की वैल्यू, क्यों, अगर आप L की वैल्यू ये वाली लगा दोगे L तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं, आप ये वाली लगाओ L की वैल्यू 2+1, फिर मल्टीप्लाई, फिर B की वैल्यू क्या होगा B, क्यों यहाँ भी B दोनों सेम हो जाएंगे, हो गया सेम। करते हैं चलो बच्चों, 5 to 8 बराबर B इंटू B, 2B² + B। तो यहाँ से बच्चों आप इस चीज़ थोड़ा नोटिस करना है यार, यहाँ से मेरा दो का समीकरण बनना नहीं बनना, अगर मैं इसको इधर माइनस के ले जाऊँ तो 2B² + B -5 to 8 = 0। आप बच्चों अब कैसे करूँगा, आप इस चीज़ को जानते हो अच्छे से, यहाँ से आपको फैक्टर करना सिखाया होगा, अपनी क्लास में अपने पढ़ा होगा, कैसे फैक्टर करते बच्चों, देखो इस नंबर का इसके साथ करो मल्टीप्लाई, देखो 8 दूनी 16 का एक कैरी, 4 और एक 5, 5 दूनी 10, मुझे इसे करना है फैक्टर, क्या करना है बच्चों, फैक्टर, मुझे इसके फैक्टर करने हैं, इससे ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर एक बचे और मल्टीप्लाई करने पर इतना बचना चाहिए। तो ऐसे बताओ क्या फैक्टर हो सकते हैं बच्चों, आप बोलोगे सर देखो 2 से काटोगे, इससे पहले 5 टाइम यही कटेगा, 2 8 टाइम, फिर दोबारा 2 से काटो 2 टाइम, 2 से काटोगे 2 टाइम और 1 6 टाइम और 4 टाइम बच्चों, ऐसे दोबारा 2 से काटो 1 3 2 टाइम, दोबारा 2 से काटो 6 और 1 टाइम 60 टाइम, किससे काटोगे बच्चों, आप इसको आप देख रहे हो बच्चों 2 से ही कट रहा है बार बार, 3 टाइम, 3 से 11 टाइम और 11 से 1 टाइम। अब मुझे इनमें से कोई दो ऐसे नंबर छांटने हैं बच्चों कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, ये आ जाए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1। अब 2 दूनी 4, 8 16 32, इतना देखो बच्चों क्या हो गया, यहाँ तक देख सकते हो आप 32 आ रहा है, और 11 थी 33, यानी 33 गुणा 32 करोगे तो इतना आ जाएगा, 33 में 32 हटाओ कितना बचा बच्चों, एक बचा नहीं बच रहा, यानी मेरा काम बन गया। आप इसको यहाँ पर 2B² प्लस यहाँ लगोगे बच्चों 33B -32B। ओके बच्चों, अब इसके लिए यहाँ पर -5 to 8 = 0। अब वही कंडीशन करनी है आपको, क्या करना सर, आपको लेना बच्चों कॉमन, क्या लेना प्यार बच्चों, अब देखो ना आपको कि सर कॉमन इसमें कैसे आ सकता है, बहुत सिंपल तरीका है, एक से सेम शक्ल के देखो, जहाँ में दोनों की शक्ल सेम मिल जाए। अब बच्चों देखो यहाँ भी यहाँ भी, तो B कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, यानी कॉमन नहीं आ सकता, तो 2B + 33। सर यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस यहाँ भी है माइनस कॉमन, सर और कुछ कॉमन आ रहा है, आप बताओ सर, यहाँ पे ले लो आप 16 की टेबल में आता है, 16 की टेबल में आया, 16 तो नहीं 32, 2 बार कटा, B तो कॉमन आया नहीं, B सेम टू सेम, प्लस क्यों सर, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, या ये नीचे लिख दूँ, चलो थोड़ा लिख दूंगा क्योंकि आप ऐसे राइट भी करोगे ना। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप 16 से डिवाइड करो इसको तो कितनी बार कटेगा, 33 बार। सर आपको कैसे पता, देखो ये हमें सेम जैसा बनाना होता है, आप इसे डिवाइड करके देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, देखो 16 थी 48 का 8 4 कैरी, 16 थी 48 48 और 4 वहाँ पर आया नहीं आया, वही बार सेम, यानी कॉमन आ गया।
अब ये एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट में, +33 बच्चों एंड b -16। अब b की वैल्यू निकालो। एक बार तो बच्चों आपको इसको 0 बराबर रखना, 0 के, एंड एक बार b -16 के बराबर 0 का रखना। यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकलेगी, -33/2 निकलेगी। तो यहाँ से b की वैल्यू 16 निकलेगी। अब बच्चों हम ये लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस में लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। अब ब्रेथ हमारे पास ले ली चौड़ाई, लंबाई निकालो। लंबाई क्या कह रहा था वो, समीकरण नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लंबाई बराबर है किसके भाई, दुगनी है किसकी, चौड़ाई से एक ज़्यादा है। यहाँ देखते हैं, चलो 2 गुणा चौड़ाई कितना है, 16 + 1, यानी लंबाई 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, और ये तुम्हारा इतना 16 मीटर। उम्मीद है बच्चों से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद बच्चों आप इसको राइट कर एक इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपके सामने। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड वाला पार्ट हम करेंगे। तीसरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला करा दिया, थर्ड वाला हम पार्ट कर रहे हैं। बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, जो आने के चांसेस हैं बच्चों उन्हीं को क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करा है, अब नीचे पढ़ सकते हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पहले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा क्या करा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। सर क्रमागत का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सर क्रमागत का मतलब होता है, गत मतलब होता है लगातार, जो लगातार आए। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना। अब मैंने 306 पहले देखते हैं, मैंने बच्चों थोड़ा एग्जांपल ही समझा। 1 के बाद बच्चों क्या था 2, 2 के बाद 3। अब मैंने कहा सर पहला नंबर में x मान लूँ, दूसरा क्या हो जाएगा, आप बोलो सर x + 1। देखो 1 सब में 1 1 तो जुड़ रहा है, यस। क्रमागत का मतलब 1 के बाद 2 लगातार कॉन्जुगेटिव नंबर होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार हमसे कह रहा है कि इन दोनों गुणनफल कितना, यानी फिर x × x + 1 का गुणनफल हम बच्चों में कितना दे रखा है, 306। यस या नो बोलो यस सर। अब x × x² + 1, सॉरी x = 306। अगर बच्चों में x को इधर ले आऊँ, थोड़ा ध्यान देना इस नंबर को, तो माइनस का हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1। सर आपको इसे तो माइनस करने पर आना चाहिए। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ क्या लग रहा है, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए। यहाँ कोई नंबर ही नहीं, 1 मान लो, आप इसका मल्टीप्लाई करो, सेम ही आएगा। अब जो मल्टीप्लाई करके आया वो हमें तोड़ना है ऐसे 2 नंबरों में, कि मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए जो मल्टीप्लाई करके आया है, और माइनस करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। तो आप इसके फैक्टर बच्चों कर सकते हो आराम से, कि एक बार मैं आपको कर रहा हूँ, बताऊँ, चलो बता देते हैं। 306 के हमें फैक्टर करने हैं बच्चों, तो 2 से 15 बार, 3 बार, 3 से 5 बार और 1 बार, 13 से 17 से कटेगा, सॉरी 17 से किसी कट जाएगा, 5 से कट रहा है अभी भी, 5 से कट जाएगा, 3 से, सॉरी 3 एकम 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 7 की 17 से 1 बार। अब हमें ऐसे 2 नंबर तोड़ने कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, पर माइनस करने पर आना चाहिए। देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 मल्टीप्लाई आप बच्चों 17 करोगे तो कितना आएगा, देखो 18 7, 18 का मल्टीप्लाई करना हो आपको, मल्टीप्लाई करना 18 7 96, 18 7 का 17 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, जो यही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, अब फिर हमें क्या करना है कि माइनस करने में कितना आना चाहिए बच्चों, माइनस से प्लस, सॉरी माइनस करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि माइनस करने पर हमारा 1 ही आ रहा है, सॉरी 0 लिखी गलती से मैंने, माइनस करने में 1 ही आ रहा है। तोड़ दूँ, x² + 1, सॉरी 18 आएगा, 18x - 17x - 306 = 0। अब कॉमन सर कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है भैया, x + 18 माइनस, सर माइनस कैसे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया। 17 के पहाड़ में भी आता है, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17, जो कैरी बचा है वो यहाँ दे दो आप कैरी का, 17 से क्या बचा भाई
13 13 कौन भी 13 13 बच्चा ना, हाँ 13 कैरी यहाँ पे दे दो, कितना हो जाएगा 136। चलो अब बच्चों कॉमन ले लो यहाँ से आप, 17 कॉमन आ गया तो यहाँ कितनी बार बचा x प्लस इसी कितनी बार घटाएगा 18 बार, 18। ओके, अब इसके बाद सर ये एक बॉक्स में बंद कर लो और ये एक बॉक्स में बंद, x माइनस 17। अब फैक्टर करो तो बच्चों यहाँ से कितना माइनस 18 और x प्लस 17। तो हम जानते हैं प्लस का माइनस नंबर लेते नहीं है, तो पहला नंबर है 17, दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, तो आप बोलोगे 17 यानी 17 प्लस 1 18। तो दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, अरे क्या कर दिया मैंने, दूसरा नंबर जो मेरे पास क्या होगा 18। उम्मीद है बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप में क्वेश्चन आता है। चलिए बच्चों अब हम नई नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिखा ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 100% बोल रहा हूँ कि 99% चांसेस बच्चे इसको आने के चांसेस है। अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन आया तो इस विधि पर 100% क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन का जरूर पढ़ना, क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण ये दे रखा है आपको कि मूल ज्ञात कीजिए। एक नहीं मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक और इस पर एग्जाम्पल कराऊंगा, दो तरीके से आ सकता है। एक तो हो सकता है कि गुणनखंड विधि द्वारा वो समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन इससे आ सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दोनों टाइप से बच्चों जो क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ पे द्विघात समीकरण दे सकता है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए इतना छोड़ सकता है, या गुणनखंड विधि से समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। दोनों में कम अंतर सेम। द्वारा एक बार समझो, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए एक ही आएगा, या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इस टाइप से दोनों क्वेश्चन सेम है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या करा, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या करा बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों फैक्टराइजेशन करना यानी गुणनखंड करना एक अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, सर प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, किस पे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लो और लास्ट का लो, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद इन दोनों गुणांक गुणा 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे बच्चों कितना आ रहा है 6। अब जो नया नंबर आया ना 6, हमें इसी को पकड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बच्चों। कोई ऐसे नंबर बताओ, दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना है 6। और बच्चों यहाँ क्या है प्लस है माइनस प्लस, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए 5। ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 6 और जोड़ने पर कितना आ जाए 5। देखो है नहीं 2 और 3 दो नंबर सेम नंबर है, सर जोड़ना है क्यों कि यहाँ प्लस इसलिए, यहाँ प्लस और प्लस करना बना चाहिए बच्चों, माइनस है तो माइनस करना बना चाहिए। याद रहेगा बच्चों, यस या नो, यस बोलो कमेंट में लिख दो। चलो 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा लो, यहाँ क्या लगूंगा बच्चों में 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों 0। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चों, आपको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो सारे अंदर के साइन चेंज। तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सर कॉमन का ख्याल है, सर इस बच्चों का कन्फ्यूजन सर इस दोनों में से लेना कॉमन, किसी और में से नहीं, तुम्हारी मर्जी किसी से भी कॉमन ले लो, किसी में से भी कॉमन ले सकते हो तुम्हारी मर्जी है। तो नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर क्या है, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ और इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 है, लेकिन कॉमन नहीं आ सकता, तो x तो कॉमन आएगा भैया x, 2x माइनस क्या कॉमन आया बच्चों 3। क्यों सर x तो बाहर निकलेगा ना एक। अब बच्चों देखो मुझे सेम यहाँ जो कॉमन लेना सेम ऐसे लेना होता कॉमन, जबरदस्ती लो चाहे मैं ले लिया माइनस कॉमन जबरदस्ती। अब बताओ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ गया, अब मैंने माइनस कॉमन लिया तो सारे अंदर साइन चेंज, प्लस का हो गया और ये माइनस का इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होता है क्या आपको पता है कि इनको एक ब्रैकेट में लिख दो और जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में। ओके बच्चों, अब बताओ, अब एक बार इसको 0 बराबर रखना, एक बार इसको 0 बराबर रखना, क्यों सर समीकरण है ना इसलिए। ओके बच्चों 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0
एंड यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ ये प्लस का इधर बच्चों किसका हो जाएगा, माइनस का, और x बराबर बच्चों आपको लगेगा 3/। नेक्स्ट पार्ट x बराबर करने के लिए बच्चों 1। अब x के दो ऐसे मान है, अगर यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को रोकोगे ना तो 100% जीरो आपका आएगा, तो आएगा 100% जीरो आएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप इसको राइट कर लीजिए। मैं इसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर आपके सामने लिख लिया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों मुश्किल है, आपसे पूछा जाए इस टाइप का, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, फिर भी आ जाए तो इस टाइप का कुछ रूट वाला तो आपको करके आना है। ओके बच्चों, तो चलिए क्या करना है, वही कंडीशन बच्चों, आप इसका और इसका करो ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई। कितना है बच्चों 6, अब 6 है। सर को हमको 6 को ऐसे तोड़ना है दो नंबरों में कि मल्टीप्लाई करने कितना आना चाहिए 6 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2√6। अब बच्चों क्या बताओ, अगर मैं 6 को ऐसे लिख दूं √6 मल्टीप्लाई √6, अब भी 6 आएगा, हाँ या ना बोलो। यानी दो नंबर मेरे पास ऐसे मिल गए कि अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है 6, अगर इनको क्या करूं बच्चों मैं जोड़ूं तो कितना आ रहा है √6। तो मेरा काम बन गया। दो ही ऐसे नंबर हैं, देखो नंबर सेम भी हो सकते हैं दोनों, जैसे यहाँ पे दोनों सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता। बस हमें तो दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में उनकी सेम प्रोसेस दैट। तो मैंने बच्चों ये मिटा दिया। अब 3x² माइनस बच्चों यहाँ क्या लिख दूंगा मैं √6 प्लस है इसलिए प्लस √6 और x यहाँ पर और x यहाँ पर +2 इज इक्वल टू 0। अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, सारे साइन चेंज, x² माइनस √6x। बेटा ये √ पे x नहीं है, याद रखना x पर रूट नहीं है, √x +2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपका क्या करना है, देखो बच्चों सर इसमें कॉमन बच्चों कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होगी, आपके लिए मैं पहले बात सॉल्यूशन करके रखता हूँ। देखिए कोई भी नंबर अपने आप के 2 √ रखता है अपने पास, कितना रखता है 2। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक थोड़ा ध्यान देना, 3√3, अब ये आएगा x² माइनस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 2√6 3 सॉरी बच्चों। देखो अगर कोई भी नंबर ऐसे करके आपको इस टाइप में थोड़ा समझाता हूँ, अगर आपको कोई नंबर ऐसे करेगा 2√3 तो इसका आप दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, क्यों, इन दोनों अलग अलग है। सेम होता तो एक बार निकल के आ जाता, या जैसे कि एग्जांपल के लिए 2√2 होता तो क्या एक बन जाता, जैसे कि इसका अपोजिट होता रहा ऊपर। आप इसी कर देखो, यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने, माइनस लगाओ, क्या इसको सेम लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके 2√3, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऐसे को भी सेम रूट में तोड़ दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरा काम बन जाएगा, बस इससे प्रॉफिट है। सर कॉमन देखते हैं, देखो यहाँ भी √ है, यहाँ भी √ है, यहाँ √2 है और यहाँ √2 नहीं है, यहाँ x रहेगा बच्चों, सॉरी यहाँ भी x रहेगा, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो √3 को मनाया और x को मनाया। यहाँ क्या बचा बच्चों √3। ये टफेस्ट क्वेश्चन है, आपको स्कूल में आपकी कोचिंग में मुश्किल ही कराया हुआ, क्योंकि जब बोर्ड की दृष्टि से आने के चांसेस नहीं है, दे भी दे तो आपको करके आना बच्चों। माइनस यहाँ क्या बचा √2, 2x से 1x पकड़ने के लिए 1x बचा, माइनस। अब क्या हो सकता है, देखो यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना है, क्या लेना है माइनस कॉमन। क्यों कह रहा हूँ सर मैं, क्योंकि मुझे सेम यहाँ माइनस लाना है ना, तो मुझे कॉमन लेना ही पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिए, चलो यहाँ पे 1√2 यहाँ पे 1√2 ले लो, क्या बचा √3x माइनस। क्यों माइनस सर, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो सारे साइन अंदर के चेंज, माइनस का था ये नंबर, प्लस का हो गया, ये किसका प्लस का था ये माइनस का, 2 थे 1 बाहर निकले तो क्या बचा इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर कि ये और ये आपका सेम है या नहीं, तो इसको एक ब्रैकेट में -√2 और इसको एक ब्रैकेट इक्वल टू 0। एक बार आपको इसके बराबर रखना है 0, एक बार इसको रखना है, तो 3x -√2 बराबर 0 एंड देन इसको √3x -√2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चों, अगर x की वैल्यू निकालूं मैं यहाँ पर तो कैसे निकलेगी, ये इधर माइनस का हो जाएगा
मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को। एक्स बराबर मल्टीप्लाई में रखकर बच्चों किसको हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2/√3। सेम नंबर है तो इसके बच्चों क्या निकलेगा x बराबर 2/√3। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आप बच्चों इसको राइट कर लीजिए, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब एक्सरसाइज हम 4.2 करेंगे। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा क्या करा, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, जो मैंने अभी जस्ट मैं आपको बताया था। यानी पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करा कि उदाहरण दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण दो एक है उसकी समस्या को हल करना, जो कि मैंने करा दिया था ये वाला एग्जाम्पल। ओके, अब ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग गुणनफल इतना हो। बच्चों क्या कर, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल इतना हो। देखो बच्चों मैंने माना ऐसी संख्या में पता कोई है, इस समय बोला नहीं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल इतना। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैं मानूंगा, माना इंपोर्टेंट में काउंटिंग होती है बच्चों, इसको भी 99% इंपोर्टेंट काउंटिंग में माना पहली संख्या बच्चों क्या माना मैंने x, सेम दूसरी संख्या बच्चों क्या मानोगे y। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आंसर बताया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों क्या दरकार में अकॉर्डिंग टू, जो मेरे इंग्लिश मीडियम के प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा इसलिए इंग्लिश भी लिख रहा हूँ। जो क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्या जिनका योग, तो योग मतलब बच्चों x प्लस वाई कितना है 27। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात हमसे कह रहा है वो कि उनका गुणनफल यानी किनका गुणनफल, इनका गुणनफल। यानी हमें रखा है x मल्टीप्लाई वाई बच्चों कितना है 182। तो हम ऐसी दो संख्या, हमें तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या आप यहाँ से बच्चों आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि पढ़ी थी, किसी एक को मान बराबर कर लो, पर यहाँ प्लस होता तब। विलोपन विधि हम कब करते हैं, यहाँ ये होता तो प्रतिस्थापन लगा दो ना, तो क्या निकलोगे 27 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने, तो x की निकालिए, x वैल्यू बच्चों कितनी निकली मेरे पास 27 माइनस वाई इंटू वाई 180, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बच्चों 182। अब मैं सबको इधर ले जाऊंगा, सबको इधर, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये 27 27 माइनस का, और ये तो ऑलरेडी प्लस का ही है। ओके, क्या बच्चों अब इसके बाद आपको फैक्टर नहीं आते तो कह दो नहीं आते, क्योंकि मैंने आपको 2 बार आपको फैक्टर बता सकता हूँ। क्या करना बच्चों, वो थोड़ा कंडीशन आप ध्यान दीजिए कि मुझको ऐसे तो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो 182 ले लो यहाँ पर, 182 2 से 9 और 1 टाइम 13 7 जो और 7 1 जो 7, तेरे 7 91 होते हैं। अब प्लस करने पर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। अब बताओ इस बच्चे क्या नंबर हो सकते हैं, देखो 13 दूनी 26 और 7 नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसके इसमें करूंगा, यानी 14 और 13 का मल्टीप्लाई करो ये आएगा, और घटाओ जोड़ो सॉरी तो कितना आएगा 14 13 मल्टीप्लाई करो 182 आएगा, माइनस करो तो कितना आएगा, प्लस करो तो कितना आएगा 27 आएगा। तो मेरा काम बन गया। मैं से लिख सकता हूँ माइनस 14 वाई प्लस 13 वाई प्लस 18। बच्चों अब तो कर सकते हो, अब छोड़ दूँ, पक्का कर लोगे 100%। चलो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर मुझे बताना कि क्या आ रहा है हमारा। तो चलिए बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बच्चों बोला था आपको पहले
कि वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, और इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो अच्छे बच्चे उन सारे क्वेश्चनों को हल करके देखेंगे। दो क्रमागत क्वेश्चन पढ़े बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो क्रमागत मैंने बताया था क्या, पहला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर पहला x, दूसरा बच्चों क्या होगा क्रमागत, अब बोलो x + 1, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग का योग कितना है 365। अब बच्चों थोड़ा सा आपको हिंट भी मिली होगी क्या करना है कि दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है इतना। पहली क्रमागत ये होगी x, फिर x + 1, 2 के बाद 3, यानी 2 + 1 ही तो हो रहा है 3, 4 + 1 तभी तो 5 आ रहा है, 5 + 1 तभी 6 आ रहा है, सब में 1 2 तब आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे x में क्या जोड़ेंगे x + 1, इनका होल वर्ग यानी होल नहीं सॉरी, इनके वर्गों का योग, वर्ग ही हो गया, का योग ही हो गया इतना। अब खोल लो x², बेटा a + b का क्या होता है, बोलो a² b² + 2ab = 365। x रखे बच्चों 2x² + 2x, अगर इसको माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा 365 + 1। अब बच्चों बताओ कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, अब बोलोगे सर 364 बच्चा। क्या आप इसमें कॉमन नहीं ले सकते हो, 2 से कॉमन चले जाएगा, कॉमन 2 से, 2x² + x - 13 2। अब बच्चों आप इसमें फैक्टर भी नहीं होंगे, बताइए नहीं होंगे कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और जोड़ने मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। अब बोलो सर 132, 2 से काट देते 6 टाइम बेटा 1, 6 टाइम बेटा, 2 से करो 3 टाइम बेटा, 3 से करो 11 टाइम, और 11 से 1 टाइम बेटा। मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, माइनस करने पर ये आना चाहिए। देखो 4 4 3 12, यानी सर 12 और 11 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 365 सॉरी 132। ओके, एंड इनको घटाएं तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, तो हमारा काम बन गया। तो x² + 11 सॉरी 12 x प्लस माइनस सॉरी माइनस 11x -30 132 x² + 12x -11x -30। क्या बच्चों आप पर इसके बाद नहीं होगा, कर लोगे ना पक्का 100%। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया। ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, क्योंकि बच्चे ये समझ पाते हैं कि हमें निकालना है क्या और करना क्या है, इसमें कैसे करना है। कुछ बच्चे इसमें फैक्टर ही कर देते हैं जबकि इसमें फैक्टर नहीं करना। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, नीचे लिख रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये लिख रखा है प्रकृति के लिए, प्रकृति नेचर ज्ञात कीजिए बच्चों। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अरे मूल वास्तव में इसके मूल निकल सकते हैं तो हमें ज्ञात करना है ना, और इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। देखो बच्चों सारा कुछ डिपेंड करता है इस पर हमारा। जब ये 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे, रियल वास्तविक मूल होंगे। जब 0 के बराबर होगा तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब 0 से छोटा होगा b² - 4ac की वैल्यू 0 से कैसी आएगी, छोटी, तो ये क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक बोल सकते हैं इसको हम। मूल वास्तविक नहीं है, इसी बात को काल्पनिक भी कह सकते, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। तो आपको इससे कंपेयर करनी है, a² + bx + c से तुलना करने पर बच्चों x² यहाँ क्या है बच्चों से अलग, a = 2, यहाँ पर x यहाँ भी x, तो b बराबर क्या हो गया बच्चों -3। विद चिन्ह के संग लेना बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। a b c वैल्यू निकलेगी, अब निकालो b² - bc, a² - 4ac की वैल्यू निकाल बच्चों, क्या हो जाएगी यहाँ पर बच्चों, थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। b की वैल्यू कितनी मेरे पास -3 का स्क्वायर, ओके -4, a कितना है 2,
सी कितना है 9 माइनस 4 2 8, 8 5 40, यानी बच्चों मेरे पास कितना बच गया टोटली 31 माइनस का 31। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 0 से बड़ा है छोटा कैसा, देखो पहला वाला 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं है, 0 बराबर होना चाहिए, नहीं है, 0 से छोटा है, यानी माइनस में आ रहा तो 0 से छोटा हो गया, तो कैसे मूल हुए, तो मूल हो गए, मूल कैसे बच्चों, मूल वास्तविक नहीं है या काल्पनिक लिख दो, वास्तविक या काल्पनिक। देखो वास्तविक लिखोगे तो बेटा वास्तविक, तो ये लिखना होगा काल्पनिक, वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है। चलो आप एक चीज लिख दो, ये हटाओ, मूल वास्तविक नहीं है, ओके। या इस पूरी के लिए क्या था, मूल काल्पनिक निक है, काल्पनिक मतलब माइनस में, जो सारे माइनस में तो किस में आ जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। अब इसी प्रकार आप थोड़ा सा अगला वाला क्वेश्चन दो, इसका खुद आपको कमेंट करके बताना बच्चों कैसे मूल है कैसे मूल नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो बच्चों आप उसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3, आपने लिख तो लिया होगा बच्चों। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कह रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई L चौड़ाई से दुगने, चौड़ाई के दुगनी है किसकी, यानी चौड़ाई मतलब B वृत्त, चौड़ाई के दुगनी हो सके, और उसका क्षेत्रफल कितना देखा बच्चों 880 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने मान लिया, आपको लिखना वो वाली बात याद हो तो, कि माना लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B। अब हमें दे रखा है बच्चों, ये हमें दिया है, 1 नंबर तो आपको इस चीज़ पे मिल जाएगा, आप इसे लिख के आओगे तो ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या जानते हैं, इन तीनों के संबंध है ना, कि क्षेत्रफल क्या है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सर आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, यस या नो। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 800 बराबर L की वैल्यू क्या लगाओ बच्चों 2 इंटू बी, और बी की वैल्यू सेम टू सेम रखी रहने दो। चाहो तो यहाँ से आप बी की वैल्यू अगर यहाँ लगा दो या L की लगा दो, किसी एक की लगानी है। L की लगाओगे तो ये लगानी है 2b, बी की लगाओगे तो L/2 आएगी, और फिर यहाँ पे आपको L ही रखना है, ओके। बी की जगह लगाओगे तो L/2 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई में 2 इधर डिवाइड का हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर, 4 बार का बच्चों b इधर आके स्क्वायर है, इधर आके किससे बन जाएगा अंडरवुड में 400 सॉरी, यानी बच्चों किसके क्या निकला आपका आंसर b, यानी b बराबर 20 मीटर में किसमें मीटर स्क्वायर। इसका चौड़ाई इतनी निकली। और बच्चों लंबाई की बात करूं तो मैं, लंबाई क्या है दुगनी है किसकी, चौड़ाई की, दुगनी 20, तो L बराबर कितना निकला 40 मीटर। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों जी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, जब तक बच्चों राधे राधे।